गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। बेटा जो आज हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज पॉलीमर्स। पॉलीमर्स क्या होता है? पॉलीमर्स जनरली दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। ये हमारे दो ग्रीक वर्ड होते हैं जिसमें कि एक वर्ड है हमारा पॉली। पॉली मीन्स क्या होता है बेटा? पॉली मीन्स होता है मैनी। पॉली मीन्स मैनी एंड मर इन ग्रीक लैंग्वेज मीन्स यूनिट्स। ओके, तो पॉलीमर क्या होता है बेटा? जब बहुत सारी मैनी मोनोमरिक यूनिट्स join together to form a long chain, join together to form a long chain, then this is known as polymerization। बहुत सारे मोनोमर्स जो हैं आपस में जुड़ते चले जाएंगे और एक लॉन्ग चेन बनाएंगे। वो जो लॉन्ग चेन होगी दैट इज नोन एज पॉलीमर, और जो प्रोसेस है उसको हम पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। तो अब हम एक बार डेफिनेशंस देखते हैं कि अगर क्वेश्चन आ जाता है आपका एग्जाम में तो आप कैसे उसको लिख के आएंगे। पॉलीमर अगर पूछा जाता है डिफाइन पॉलीमर, तो वो क्या होता है बेटा? अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, अ वेरी लार्ज मॉलिक्यूल, एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनेगा। हम इसे मैक्रो मॉलिक्यूल भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आप मैक्रो वर्ड यूज कर लीजिए क्योंकि वो बड़ा हो जाता है। हैविंग हाई मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि बहुत सारे मोनोमर जुड़ेंगे तो उन सब का मॉलिक्यूलर मास जो है वो एड ऑन होता जाएगा। एड ऑन होता जाएगा तो मॉलिक्यूलर मास अल्टीमेटली क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। कैसे बनेंगे ये? फॉर्म्ड बाय repeatedly joining the structural unit। मोनोमर्स बोलते हैं उनको, छोटी 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 जो स्ट्रक्चरल यूनिट्स होती है ना, यूनिट्स नोन एज मोनोमर, वो एक दूसरे से ज्वाइन होती जाएंगी। कैसे ज्वाइन होंगी? थ्रू कोवलेंट बॉन्ड, थ्रू कोवलेंट बॉन्ड। तो इसको ना ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए आपने दीवार देखी है ना बेटा, दीवार में क्या होता है कि ब्रिक हम एक दूसरे से जोड़ते जाते हैं और हमारी दीवार बनती चली जाती है। तो उसमें वॉल फॉर्मेशन में ये कह रहे हैं, जो एक ब्रिक है ना बेटा आपकी, जो एक ईंट लगी होती है दैट इज नोन एज मोनोमर, और जो वो ईंटें आपस में जुड़ के पूरे एक स्ट्रक्चर खड़ा कर देती हैं, पूरी एक वॉल खड़ा कर देती हैं, दैट वॉल इज नोन एज पॉलीमर। तो आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि जो एक छोटी यूनिट है जो बार बार रिपीट होने पे एक बड़ी लॉन्ग इलोंगेटेड क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर को जन्म दे रही है, बर्थ दे रही है, दैट स्मॉल यूनिट इज नोन एज मोनोमर। और जब वो आपस में ज्वाइन होके एक बड़ा स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हैं, दैट बड़ा स्ट्रक्चर, दैट बिगर क्रॉस लिंक स्ट्रक्चर इज नोन एज पॉलीमर। अब पॉलीमराइजेशन क्या है? पॉलीमर का बनना, सिंपल सी बात है। मोनोमर से पॉलीमर का बनना दैट इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। आप इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर from their respective monomers, from respective monomers is known as polymerization। ठीक है, ये प्रोसेस जो है मोनोमर्स के जुड़ने से जो पॉलीमर बनते हैं दैट इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। देन द नेक्स्ट इज व्हाट आर मोनोमर्स? मोनोमर वो रिपीटेडली स्ट्रक्चरल यूनिट है जो बार बार रिपीट होती है पॉलीमर में और पॉलीमर बनाती है। द रिपीटेड स्ट्रक्चरल यूनिट, द रिपीटिंग structural unit which on repetition give rise to polymer। ठीक है, अब जैसे हम बात करें अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला की टर्म्स में, एम्पिरिकल फॉर्मूला की टर्म्स में अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मान लीजिए आपके पास n नंबर ऑफ कार्बन एटम है और n नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम ही है, तो ये बेटा एक मोनोमर है। और ये एक मोनोमर है और इस CnHn को आप मान लो 7 टाइम 8 टाइम एक दूसरे से कनेक्ट कर देते हो, मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा हर एक यूनिट कंबाइन होने के साथ, और ये जो बनेगा दिस इज नोन एज पॉलीमर।
कि आपने एक ही चीज को 7 बार एक दूसरे से जोड़ दिया तो एक चेन बनती जा रही है। ये जो चेन बनी, दिस इज नोन एज पॉलीमर। एग्जाम्पल करते हैं, देखिए इथीन है, ये एक इथीन मैंने लिखा, ये है बेटा आपका मोनोमर। ठीक है, अब मैंने बहुत सारे इथीन लिए, CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड सो ऑन, चलता जा रहा है। ठीक है, अब हमारे पास इतना स्पेस था, हम इतना दिखा पाए, तो क्या होगा बेटा, इनमें से एक बॉन्ड ये आगे मूव करेगा और इस कार्बन को और इस कार्बन को आपस में ज्वाइन कर देगा। इस डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड यहाँ मूव करेगा, ये यहाँ, इस तरीके से ये चेन बननी शुरू हो गई। CH2 यहाँ पे देखिए सिंगल रह गया, ये जो था डबल बॉन्ड ये सिंगल हो गया। यहाँ पे बॉन्ड नहीं था इस CH2 और इस CH2 के बीच में, लेकिन वो डबल बॉन्ड में से एक बॉन्ड ने यहाँ पे कनेक्ट किया, CH2 CH2 CH2। इस तरीके से जब ये आपस में CH2 बहुत सारे जुड़ गए ना बेटा, तो ये एक जो चेन बनी, दिस चेन इज नोन एज पॉलीमर। ये एक इथीन था, मोनोमर था, इससे पॉली इथीन बना, ये क्या है आपका पॉलीमर बन गया। ठीक है, इतना अब समझ आया? तो फटाफट से एक बार रिकॉल करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया। मोनोमर क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट जो बार बार रिपीट होती है, स्मॉलेस्ट यूनिट विच ऑन रिपीटिशन गिव्स पॉलीमर। ठीक है, जो रिपीट होगी तो पॉलीमर देगी। पॉलीमर क्या है? मैक्रोमोलिक्यूल, बड़े साइज का मॉलिक्यूल है, लॉन्ग चेन है मोनोमर्स की, लॉन्ग चेन ऑफ मोनोमर्स। ठीक है, और इसके अलावा पॉलीमराइजेशन पढ़ा है हमने। पॉलीमराइजेशन क्या है? प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग पॉलीमर। उसके बाद रिपीटिंग यूनिट क्या है? मोनोमर, फिर से मोनोमर which give rise to polymeric chain, which give rise to polymeric chain on repetition. ठीक है बेटा, यहां तक क्लियर है ना? फिर इसके बाद ये आपसे एक चीज पूछ सकता है डेफिनेशन में ही कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या होता है? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है बेटा कितने मोनोमर आपस में जुड़े हैं पॉलीमर चेन बनाने के लिए। द नंबर ऑफ मोनोमरिक यूनिट इन अ पॉलीमर, किसी पॉलीमर के अंदर कितने मोनोमर आपस में जुड़े हैं वो उसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है। मान लो जैसे अभी तक मैं लिखती आ रही थी ना यहाँ पे CH2 पॉलीथीन के केस में N लिखते थे, हम इसको N लिखते थे। अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि ये CH2 जो है ये आपस में जो जुड़े हुए हैं ये 12 जुड़े हुए हैं, तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या हो जाएगा बेटा? DOP, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या हो जाएगा? 12। कितने मोनोमर आपस में जुड़े हैं पॉलीमर चेन को बनाने के लिए, वो उसकी डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन होता है। अगर 2 to 10 तक मोनोमर आपस में जुड़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं ओलिगोपॉलीमर। ओलिगोपॉलीमर अगर आपके मोनोमर 2 to 10 के बीच में है, और अगर हायर देन 10 है तो उसको हम बोलते हैं हाई पॉलीमर। हाई पॉलीमर, ठीक है। अगर मोनोमर एक यूनिट 10 तक है तो ओलिगोपॉलीमर, अगर 10 से ज्यादा है तो उसको हम बोलेंगे हाई पॉलीमर। उसके अलावा ये एक और डेफिनेशन आपसे पूछ सकता है कि फंक्शनैलिटी क्या होती है। फंक्शनैलिटी होती है बेटा कोई भी मोनोमर कितनी जगह से जुड़ सकता है, उसकी बॉन्डिंग साइट कितनी है पॉलीमर बनाने में यूज हो रही है जो, दैट इज नोन एज इट्स फंक्शनैलिटी। द नंबर ऑफ
bonding sites, the number of bonding sites present in a monomer. किसी मोनोमर के अंदर कितनी बॉन्डिंग साइट है, कितनी जगह से वो चेन में जुड़ सकता है, वो उसकी फंक्शनैलिटी होती है। कोई भी मोनोमर जो पॉलीमर बनाने में यूज हो रहा है, उसकी फंक्शनैलिटी कम से कम 2 जरूर होनी चाहिए, तभी वो चेन बना पाएगा। अ मोनोमर मस्ट हैव एट लीस्ट 2 फंक्शनैलिटी, नहीं तो बेटा एक साइड डाइमर बना के रह जाएगा। देखिए मान लीजिए कोई भी पॉलीमर है आपका, कोई भी मोनोमर लिया आपने, इस तरीके से मोनोमर ले लिया CH2 और इसको हम ले लें CH, इधर 3, इधर चेन खत्म हो गई, इधर से सपोज कीजिए कि वो जुड़ सकता है इधर से, तो वो इधर से जुड़ेगा और डाइमर बना लेगा, पॉलीमर नहीं बना पाएगा। पॉलीमर बनाने के लिए उसकी फंक्शनैलिटी हमेशा 2 से ज्यादा होनी चाहिए। then only polymerization is possible, then only polymerization is possible। ठीक है, फंक्शनैलिटी हमेशा 2 या 2 से ज्यादा होनी चाहिए, तभी पॉलीमर बना पाएगा, नहीं तो डाइमर बना के वो खत्म हो जाएगा, चेन आगे नहीं चल पाएगी। तो हमने थोड़े से बेसिक किए हैं इसमें कि पॉलीमर क्या है, पॉलीमराइजेशन क्या है, मोनोमर क्या है, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन क्या है, फंक्शनैलिटी क्या है। आगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर के लिए स्टे कनेक्टेड।